तंबाकू निषेध दिवस है। प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य तंबाकू एवं उससे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में समाज और जनता को जागरूक करना और उसका कैसे इलाज कराया जा सकता है, इसकी लत को कैसे छुड़ाया जा सकता है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। तंबाकू जैसा कि हम जानते हैं दो फॉर्म में लिया जाता है, दो प्रकार से लिया जाता है। एक तो स्मोकिंग और स्मोकलेस। स्मोकिंग में क्या क्या आता है? बीड़ी, जो कि हमारे इस क्षेत्र में बड़ा पॉपुलर वे है लेने का ग्रामीण अंचलों में। सिगरेट, जो कि पूरे विश्व भर में सिगरेट ली जाती है विभिन्न विभिन्न प्रकार से। उसके अलावा जो है हुक्का लिया जाता है, ग्रामीण अंचलों में लिया जाता था, आज भी लिया जाता है। आज तो हुक्का बार भी होते हैं कई जगह। और उसके अतिरिक्त स्मोकिंग के स्मोकलेस के फॉर्म में, स्मोकलेस यानी कि खैनी, जर्दा, गुटखा इत्यादि। हमारी सरकार ने इसको रोकने के लिए गुटखे के ऊपर प्रतिबंधित करा है। तब तो तंबाकू और मसाला अलग अलग मिलता है, जिससे कि लोग तंबाकू से कम बच सकें। परंतु कुछ लोग अभी भी इस चीज़ का सेवन करते हैं। तंबाकू क्या करता है? तंबाकू से लोग क्यों लेते हैं? सबसे बड़ी चीज़ ये, ब्रेन में, हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज को प्रोत्साहित करता है ये, यानी कि बढ़ाता है। कैसे न्यूरोट्रांसमीटर? तंबाकू का जब हम सेवन करते हैं तो कुछ ऐसे पदार्थ ब्रेन में रिलीज होते हैं जो कि हमें टेम्परेरी रूप से टेंशन, स्ट्रेस, इन सब से रिलीफ देते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम एक समय के लिए तंबाकू एक मात्रा में ले रहे हैं, धीरे धीरे हमको तंबाकू जो है रेगुलर रूप से लेना पड़ता है। और इसी प्रकार हमारी तंबाकू की लत पड़ जाती है। तंबाकू किसी भी प्रकार फॉर्म में लिया जाए वो घातक है, हालांकि और अलग अलग प्रकार से लेने पे अलग अलग उसके दुष्परिणाम हैं। लेकिन तंबाकू इतना कॉमन क्यों है? अन्य नशे इतने कॉमन क्यों नहीं है? क्योंकि तंबाकू हमारे समाज में ऐसी मान्यता है, हमारे समाज में तंबाकू को उतना बुरा नहीं मानते जितना शराब या उससे और जो नशे हैं उसको मानते हैं। तंबाकू ग्रामीण अंचलों में हमारे यहाँ महिलाएं भी गुलमंजन के फॉर्म में लेती हैं। गुलमंजन एक प्रकार का मंजन होता है, पेस्ट, टूथपेस्ट जिसे कहते हैं, जो कि डेली वो लोग यूज़ करते हैं ग्रामीण अंचलों में मुख्य तौर पर। तो तंबाकू क्योंकि सोशली एक्सेप्टेबल है, दूसरा सरकारी तौर पर उसको कोई नियंत्रित नहीं है, सरकारी तौर पर कोई उसको प्रतिबंधित नहीं है किसी भी हिस्से में देश और दुनिया के, इसलिए और ईज़िली अवेलेबल है। यानी कि हम कहीं भी, हम अपने घर के नुक्कड़ में पान की दुकान पे जाएंगे, तंबाकू आराम से मिल जाएगा किसी न किसी फॉर्म में। तो इसलिए तंबाकू सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला नशा कहा जा सकता है। तो लेकिन इसके होता क्या है? तंबाकू जब हम लेते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे स्मोकिंग या स्मोकलेस, ये हमारे ब्रेन में कुछ चेंजेस करता है जिससे हमें स्ट्रेस, टेंशन में रिलीफ मिलता है और हमारी काम करने की क्षमता कुछ समय के लिए बढ़ जाती है। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में जब उसका असर उतरता है तो हम फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन हमारे शरीर में जो दुष्परिणाम उसके होते हैं, जैसे कि अगर हम खैनी, जर्दा ये सब चीज़ें ले रहे हैं तो मुंह का कैंसर जो कि बड़ा कॉमन है, जबड़े का ऑपरेशन होता है, जबड़े बन जाते हैं। कोटपा एक्ट के अंतर्गत तंबाकू की डिब्बी या फिर पाउच पर भी जो है इस तरह के मुंह के कैंसर के चित्र बने रहते हैं, जिससे कि लोग जागरूक हों और इस डर से, ये देख करके कि ये तंबाकू से क्या चीज़ हो रही है, उससे ना लें। लेकिन उसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता दिखता नहीं है। और उसके अलावा जो कि हम स्मोकिंग के फॉर्म में ले लें, सिगरेट, बीड़ी, इससे हमारे फेफड़े का कैंसर, ये चीज़ें हमें होने लग जाती हैं। और उसके अलावा ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, COPD, ये सब चीज़ें हमें, ये बीमारियां, फेफड़े की बीमारियां हमें जकड़ लेती हैं। इसके अतिरिक्त हृदय रोग और मानसिक रोगों की बात करें तो तंबाकू अपने आप में, नशा अपने आप में एक रोग है।
तो तम्बाकू की लत भी एक प्रकार का मानसिक रोग ही है। उसके अतिरिक्त तम्बाकू, जो भी मानसिक रोगी होते हैं, किसी भी प्रकार के मानसिक रोग से सफ़र करते हैं, पीड़ित लोग होते हैं, तम्बाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में अगर वो पहले से कर रहे होते हैं तो बढ़ जाता है, जो नहीं ले रहे होते हैं उनमें उसका सेवन जो है चालू हो जाता है और वो उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। उसके अतिरिक्त तम्बाकू केवल जो व्यक्ति ले रहा है उसी को नुकसान नहीं कर रहा है, आस पास उसके वातावरण में सामने आमने जो लोग रहते हैं उनको भी नुकसान कर रहा है। कैसे? एक तो फर्स्ट हैंड स्मोकिंग हो गई जो व्यक्ति ले रहा है, सेकेंड हैंड स्मोकिंग जो उसके आसपास में उसके घर में जो बच्चे रहते हैं, उसकी पत्नी रहती है या उसके भाई बहन या माता पिता जो रहते हैं, वो उस स्मोक के उस धुएं से जब उस धुएं से को सांस में लेते हैं तो उनको भी जो है सांस की समस्याएं होने की संभावनाएं रहती है। उसके अतिरिक्त एक और चीज़ होती है, कभी कोई गर्भवती महिला अगर हो और उसके पास में कोई व्यक्ति रेगुलर रूप से सिगरेट या इस तरह की चीज़ें ले रहा है और धुआं अंदर लेती है तो भ्रूण जो कि फीटस होता है उसको भी नुकसान पहुंचने की संभावनाएं रहती हैं। अब हमने ये तो जाना इसके इतने सारे दुष्परिणाम हैं, तो एक और चीज़ हम जान लेते हैं, तम्बाकू से दवाइयों का लेवल कम हो जाता है। यानी कि स्पेशली मानसिक रोग की दवाइयाँ जो होती हैं हम लेते हैं तो उनका वो असर नहीं रहता जो कि होना चाहिए। दवाइयों की मात्रा बढ़ानी पड़ती है जो कि अब दूसरी तरह से नुकसानदेह है। अब इतने सारे जिस चीज़ के दुष्परिणाम हैं तो उसको लेना ही क्यों? सरकार ने, अब कुछ लोग कहते हैं सरकार क्यों नहीं रोक लगाती है, सरकार को अपने रेवेन्यू की चिंता है, लेकिन हमको तो अपने स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए। सरकार तो अपना उसका टैक्स मिलता है तो वो चलाती है। सरकार अगर नहीं चलाएगी तो भी एक बहुत सारे नशे हैं जो सरकार जो बैन कर रखा है तो भी लोग लेने वाले लेते ही हैं उन्हें। लेकिन उसके आगे हम चलते हैं तो अब हम बात करेंगे, अब प्रश्न ये उठता है कि इसको हमें छोड़ा कैसे जाए। छोड़ने के लिए सबसे पहली सीढ़ी तो ये है कि सबसे पहली सीढ़ी अगर हम माने प्रिवेंशन के रूप में कि इसको लिया ही ना जाए, बचपन से ही हम माता पिता इस चीज़ को ध्यान रखें कि बच्चे के ऊपर इस तरह की चीज़ें बच्चे के सामने ना लें, या कि तम्बाकू या इससे होने वाली चीज़ें जिससे कि बच्चों को लत ना पड़े। एडोलेसेंट एज ग्रुप में उनका पीयर ग्रुप कैसा है, फ्रेंड्स कैसे हैं, फ्रेंड सर्किल कैसा है, ये चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। फ्रेंड सर्किल बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स लेते हैं तो लेने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। जैसे कि कहा भी जाता है कि संगत का असर होता है, अच्छी संगत हो या बुरी संगत हो, दोनों का असर होता है। तो ये चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है। स्कूल के लेवल पर स्कूल के लोग, स्कूल वालों को, टीचर्स को, स्कूल में हम जैसे डॉक्टर्स को, साइकोलॉजिस्ट को, अन्य समाज के प्रबुद्ध लोगों को स्कूल में जागरूक करना चाहिए बच्चों को, टीचर्स को इसके प्रति कि इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, जिससे कि वो लोग। और सबसे पहली चीज़, हमें अपने लिए असर्टिव होना पड़ेगा। यानी कि जहाँ ज़रूरत पड़े, कोई कहता भी है, कितना कहता है, तो बोलना पड़ेगा कि हम नहीं ले सकते, इसके अलावा हमारी दोस्ती है लेकिन ये चीज़ हम नहीं ले सकते हैं। दूसरा, फिर उसके बाद क्या होता है, यदि कोई लेने ही लग जाता है तो क्या करा जाए? लेने ही लग जाता है तो उसके कई प्रकार के इलाज हैं जिसके लिए साइकेट्रिस्ट के संपर्क में आना चाहिए, और साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक के संपर्क में आना चाहिए। दवाइयों के माध्यम से भी इलाज है और काउंसलिंग के माध्यम से भी इलाज है। दोनों चीज़ साथ साथ चलती हैं तो ज़्यादा असर होता है। आज इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आइए हम मिल के संकल्प लें कि हमें स्वयं, यदि हम लेते हैं, हमारे आस पड़ोस में घर का कोई व्यक्ति लेता है या फिर हमारा कोई सगा संबंधी या हमारा कोई मित्र लेता है, तो हम उसको प्रोत्साहित करें या अपने आप को प्रोत्साहित करें और इसको छोड़ें और एक तम्बाकू मुक्त, एक नशा मुक्त समाज बनाएं। और इस वीडियो को आप लोग स्वयं सुने, अपने लोगों को सुनवाएं और इसको शेयर करें जिससे कि लोग जागरूक हो सकें
तम्बाकू और उससे होने वाले दुष्परिणामों के प्रति, और मनोचिकित्सक से सलाह लें और इसका इलाज कराएं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुंह का कैंसर या लंग कैंसर या इस तरह की कोई बीमारियां हों, उसके पहले ही हम सचेत हो जाएं। सावधानी, दुर्घटना से सावधानी अच्छी है। तो आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।